मुतालबा वो होता है जब आप कहते हैं कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग। ये भी आपने तहरीक बनाई, आपको सबको पता है। और फिर आपकी आइडियोलॉजी वो होती है जब मोहसिन डावर को आप अपने साथ मिनिस्टर बना लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे हैं। कौन पाकिस्तान का दुश्मन है, कौन पाकिस्तान के इदारों का दुश्मन है, किसने माजी में क्या किया, उस पर हम नज़र डाल रहे हैं ये असेस करने के लिए कि आज जो लोग पोजीशंस ले रहे हैं माजी में उनकी क्या पोजीशंस थी और अब जो वो बात कर रहे हैं क्या वो उसमें मुखलिस हैं, क्या वो उसमें सिंसियर हैं। बहुत कुछ है मेरे पास कहने सुनने दिखाने के लिए, लेकिन मैं क्योंकि अब ये आखिरी सेगमेंट है, अब मैं ज़रा ज़र्द सहाफ़त पर बात करता हूँ कि जिस तरीके से ये बयान तोड़ा गया। चैनल्स ने ट्रांसमिशन, सबसे पहले जियो आया और उन्होंने जनाब एक ट्रांसमिशन, बड़े बड़े नाम उनके, शाहज़ेब खानज़ादा साहब, सलीम साफ़ी साहब, बड़े मोतबर नाम हैं सहाफ़त के। इसी तरह मुनीब फ़ारूक साहब, बड़े वो भी ज़बरदस्त यंग एंकर हैं। और मैंने देखा शाहज़ेब खानज़ादा बड़े वैलिड वो सवाल कर रहे थे, अगर जो वो बयान कर रहे थे अगर वो सच होता तो। ऐसा नहीं था, मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरव्यू तो इमरान खान साहब का मैंने किया, वो डिस्टॉर्ट करके पेश किया गया। लेकिन जियो की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है, जियो की अपनी क्या स्टैंडिंग रही है, मैं नहीं कह रहा। उनके सबसे बड़े इत्तेहादी हलीफ जिसकी हमायत मोहब्बत में नून लीग की वो मरे जा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू जियो के बारे में, मैं ये मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। आइए आपको सुनवाते हैं, ताकि ये मैं उनको आईना दिखा रहा हूँ ताकि वो अपना चेहरा देख लें कितने मुहिब्बे वतन हैं और ये जो आपके साथी हैं आपके बारे में क्या कह रहे थे। चलाइए जी ख्वाजा आसिफ साहब को, जो वज़ीर दिफा वज़ीर ख़ारजा भी रहे पाकिस्तान के। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कह रहे हैं, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने लिखा है ये वतन दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है, हमारे जो मुल्की इदारे हैं उनके पर्सनल की ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं और पाकिस्तान के दुश्मन हैं, 15 दिन के लिए बंद हुए। और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। हम आपको वो दिखा देते, बड़ा बुरा हुआ, हम सब ने कंडम किया हामिद मीर साहब पर जो हमला था, गलत था, किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी इदारे को बंद भी नहीं करना चाहिए। और मैं यहाँ पर बैठकर किसी को कोई हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट, मेरी कोई अहलियत नहीं है ये काम करने की, लेकिन बयानिए का जवाब बयानिए से। मैं ये सवाल कर रहा हूँ जियो से कि आज आप पाकिस्तान के नाम पर एक झूठा प्रोपेगेंडा, वो इंटरव्यू जो हमने किया इमरान खान साहब का, उसको डिस्टॉर्ट करके आप ये कह रहे हैं कि इमरान ने पाकिस्तान दुश्मनी की, तो आप हम पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शायद हम पाकिस्तान के दुश्मनों को प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर आपको आपका चेहरा दिखाना तो ज़रूरी है ना कि आप असल में क्या हैं। आपका खुब से बातन मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये आप देखिए कि इन्होंने किस तरह ISI के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई। थोड़ी सी सिर्फ उसकी हम तस्वीरें कुछ दिखाएंगे, किस तरह ये पाकिस्तान की ISI के सरबराह की तस्वीरें इन्होंने शाया की, लाल रंग से उनके जो है ना, उनके इर्द गिर्द उनके चेहरे को, उस पर वो गोल दायरा उसके ऊपर लगाया, ये सारी कैंपेन की। और ख्वाजा हामिद मीर पर, हमारा सहाफ़ी है, दोस्त है, भाई है, उस पर खुदा न खास्ता या किसी सहाफ़ी पर भी कोई बात होगी तो हम बिल्कुल उसके दिफा में खड़े होंगे, उसकी मजम्मत करेंगे अगर कोई उसके ख़िलाफ़ कोई हरकत होगी या कोई बात होगी। और हमने किया है यहाँ पर इसी स्क्रीन पर, असद तूर के लिए प्रोग्राम किया है, मतीउल्लाह जान के लिए प्रोग्राम किया है, हामिद मीर का जो ऑफेयर हुआ था प्रोग्राम, उस पर हमने आवाज़ उठाई और ये कहा कि हम इसके लिए एहतजाज करेंगे। आज भी इससे कतई नज़र कि हमें क्या कहा जा रहा है, हम आज़ादी सहाफ़त के लिए पर्सनल लाइक्स डिसलाइक से अलहदा होके, हट के हम उनके साथ खड़े होंगे और उनके लिए हम बात करेंगे। अलीना, इफ़ यू वांट टू से समथिंग। अच्छा समीर साहब, आपने एक बात की प्रोग्राम के दरमियान में, आपने कहा कि सवाल नहीं हुए। सवाल तो हुए और सब ने सवाल किए। इमरान खान साहब का कल जब आप इंटरव्यू कर रहे थे तो इमरान खान साहब ने भी सवाल किया, तो आगे से जवाब आया कि साजिश नहीं हुई। इसके बाद हमने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 मीटिंग्स भी हुई, उसके बाद एलामिया वगैरह भी उधर से जारी हुआ, उसमें भी ये था कि साजिश नहीं हुई। अगर साजिश नहीं हुई है तो मसला किस चीज़ का, इतना रिएक्शन किस चीज़ के ऊपर आ रहा है? दूसरी बात ये है कि कल अगर आप खान साहब को गौर से सुने तो वो मुतालबा नहीं कर रहे हैं, वो खदशात
का बता रहे हैं कि ये हो सकता है अगर हमने चीज़ों को कंट्रोल ना किया। मुतालबा वो होता है जब सिंध से आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि भाई सिंधु देश बनाना है, ये है मुतालबा जो वो करते आ रहे हैं, तहरीक भी बनाई उन्होंने, सब कुछ किया। मुतालबा वो होता है जब आप कहते हैं कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग, ये भी आपने तहरीक बनाई, आपको सबको पता है। और फिर आपकी आइडियोलॉजी वो होती है जब मोहसिन डावर को आप अपने साथ मिनिस्टर बना लेते हैं। तो ये तो सवाल उठते हैं, लेकिन खान साहब ने, जो मैं कहना चाह रही हूँ बात, कल के अपने इंटरव्यू में खदशात का इजहार किया है, मुतालबा नहीं किया। ठीक हो गया, बिल्कुल। अब फ़खर रहमान, आप इस पर कुछ, ये जो इस वक्त जर्द सहाफ़त, मैं तो ये कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ को जहाँ पर जर्नलिज़म की तालीम दी जाती है, जर्द सहाफ़त जब सिखाने की बात करें तो ये जो कल रात जियो ने किया अपने मेन एंकर्स को लगा के और पूरी ट्रांसमिशंस करके, उसको बतौर एक केस जो है ना, टेस्ट केस जिसे हम कहते हैं, वो शामिल करना चाहिए निसाब में कि ये होती है येलो जर्नलिज़म, ये होती है जर्द सहाफ़त, क्योंकि ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो मैंने देखी। जी समी साहब, वैसे तो जो आपने बातें की मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मेरा अपना नज़रिया ये है कि कल जब मुंबई का अटैक हुआ था तो जियो के इदारे ने किस किस्म का रोल प्ले किया था ये पूरी दुनिया ने देखा था। इसी तरह से आप देखें कि कुलभूषण यादव, आप ज़रा थोड़ी सी ज़रा वजाहत से बयान कर दें, वो जो देहात था वो क्या था, वो उसका वो जो वहाँ पर पकड़ा गया था और जो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन थी, उसमें रोल क्या था जियो का? जी देखें ना, जियो ने जो रोल प्ले किया था उसमें वो सारा पाकिस्तान के अंदर जो है वो कहाँ का रिहायशी था और क्या कुछ नहीं था, वो सारा कुछ झूठ सच जो भी था वो बयान कर दिया था। ये वो कर दिया था, और वो तो ऐसे लग रही थी कि रॉ की एक यहाँ पर कोई हीरो खुला हुआ है जिसके तहत जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। कुलभूषण यादव के मामले को अगर आप देख लें तो यही नून लीग की क़यादत थी, कभी कंडेम नहीं किया। इसी तरह से जिस तरह आपका जो इंटरव्यू है, बजाय इसको पॉजिटिवली लेने के, उसको डिस्टोर्ट करने का मकसद ही ये है कि जियो और इसी तरह के दीगर जो सहाफ़ी हैं और जो इदारे हैं वो सब इस साजिश का हिस्सा हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त बुनी गई है, और वो मिलकर अमेरिका के लिए जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। मैं आपको वाज़े तौर पर कह रहा हूँ, पाकिस्तान को धमकी दी गई है कि अगर आप हमारी बातें नहीं मानें तो यूक्रेन से बुरा आपका हाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने आज ऐलान एक किया मुस्तकबिल की अपनी पॉलिसी का। क्या उन्होंने कहा कि वो क्या करेंगे? आज शांगला में जलसा था, शांगला की तारीख़ का कहा जाता है कि शांगला की, और ये अमीर मकाम का घर है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो उन्होंने जलसा किया, वो कह रहे हैं कि जो वो मरियम नवाज़ वहाँ पर आई थी, वो तो वो एक छोटी सी जलसी की भी बच्ची थी इसके मुकाबले में जो आज एक बड़ा जलसा था। तो वो वहाँ पर उन्होंने कहा अपने मुस्तकबिल की जो स्ट्रेटजी के हवाले से, आइए सुनते हैं क्या उन्होंने कहा कि वो क्या करेंगे। खान साहब, परसों जलसा है दीर में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ चुका है, एक पिटीशन भी गई है वहाँ पर, पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, उसके लिए जगह लेना चाहते हैं, फैमिलीज़ को लाना चाहते हैं। हमें भी उन्होंने पेशावर में ये कहा कि ये मनाज़र देखें, ये शांगला का जलसा है और ये आज की जो सारा दिन की जो कैंपेन है उसका जवाब है। जो जर्द सहाफ़त आज हुई है, जो इतना इन्होंने सारे जो इतने बड़े बड़े इश्तिहार दिए थे तुर्की के दौरे से कबल करोड़ों रुपए के, उसका नमक जो है वो वसूल किया इन्होंने। तो ये उसका जवाब पाकिस्तान के लोगों ने, शांगला के लोगों ने ये दिया कि जनाब तुसी ते तुहाडा प्रोपेगेंडा हो पिया है, हम तो खान के साथ हैं। और ख़ान ने ये कह दिया है कि मैं दीर में ऐलान करूँगा कि अब मैंने आगे क्या करना है। तो फ़खर रहमान, ये बचेंगे तो नहीं, ये तो जो भूत है इनका, रात को उठ बैठते हैं ख्वाबों में, नींद नहीं आती इन्हें। मुझे एक बता रहा था, एक हमारा दोस्त है PMLN का, वो कह रहा था कि यार इतने करोड़ों रुपए लगाने हैं इलेक्शन में, अब समझ नहीं आ रही क्या करें, किधर जाएं, क्योंकि ये तो जो हल्के में जाते हैं तो वहाँ पर जो जूतियाँ पड़ती हैं उसके बाद हिम्मत नहीं होती, लेकिन अब क्या करें फ़खर? बिल्कुल समी साहब, जो तमाम इमरान खान के खिलाफ ये जो PTM का टोला जो है, ये बिल्कुल डर रहा है, इनको लर्जा तारी हुआ है कि इसीलिए ये इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। लेकिन इनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आवाम इनको भरपूर तरीके से मुस्तरद कर देगी। और जिस कौमी फ़र्ज़ की अदायगी में इमरान खान आवाम से अपील कर रहे हैं, आवाम उनका भरपूर साथ देगी। और ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये जो बाहर से अमेरिका की एक गुलाम हुकूमत है, इसका खात्मा जल्द होगा
और पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की चाहे सलामती का मामला हो, पाकिस्तान की चाहे माशी तरक्की का मामला हो, इन तमाम साजिशों को ठोकर मार के समंदर में बहा देगी। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की कौम जो है बड़ी बाशऊर है और वो किसी सूरत पाकिस्तान को सौदा नहीं होने देगी। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर रहमान। और अलीना, आपका भी कल इमरान खान साहब ने एक बात कही कि लोग सोशल मीडिया की वजह से बहुत बाखबर हैं और हर चीज़ पर उन्होंने नज़र रखी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट भी ट्रायल पर है, हमारे जो सियासी जमातें हैं वो भी ट्रायल पर हैं, लोग हमारी अदालतों को भी देख रहे हैं और इतने बाशऊर हैं कि उन्हें न कुछ बताने की ज़रूरत है और ना ही वो किसी झूठे प्रोपेगेंडे में आएंगे। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। अपनी गलतियों का तदारक कीजिए तो सूरत हाल से निकल सकेंगे, वगरना ये जो एक आवाम का समंदर है यह न जाने फिर क्या करेगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।